हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आप सभी को याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी क्लास 6 हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो से चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरविंद वॉज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harishen, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. The inscription is a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of. While prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 8, such as Gautamiput, Sri Satkarni, they become far more important from the time of the Guptas. तो क्या कहते हैं कि एक लड़का है अरविंद। तो अरविंद के स्कूल में एक कोई शो हो रहा होगा, ड्रामा। तो उसमें जो अरविंद है वो क्या समुद्रगुप्त एक रूलर है, उनका एक्ट कर रहा है। तो समुद्रगुप्त एक फेमस रूलर है, किसके? गुप्तास डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर है। और ये जो समुद्रगुप्त हैं ये जाने जाते हैं अपने लॉन्ग लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस के बारे में। और इनको क्या इंस्क्रिप्ट करा गया अशोकन पिलर्स में, यानी कि अशोक के जो पिलर्स हैं उनमें भी क्या इनको इंस्क्रिप्ट करा गया, इनका भी उनमें लिखा गया है, जो कि इलाहाबाद में है। और इसे कंपोज करा गया कैसा? काव्य, मतलब कि जो पिलर्स हैं वो कहाँ पर है? वो है इलाहाबाद में। और उसमें उस पिलर्स में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। और वो जिसने लिखा है वो कंपोज करा है हरिसेन ने। हरिसेन एक पोएट है और मिनिस्टर है जो समुद्रगुप्त है उनकी कोर्ट में, यानी कि समुद्रगुप्त के राज्य के एक मंत्री है कौन? हरिसेन। और साथ में वो क्या एक कवि भी है, पोएट भी है। तो जो इंस्क्रिप्शन होता है स्पेशल टाइप का, जो एक स्पेशल टाइप का इंस्क्रिप्शन होता है उसे क्या प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इन प्रेज ऑफ। तो जो प्रशस्ति है जब कंपोज कर रहे थे तो बहुत सारे जो रूलर्स हैं जब इस प्रशस्ति को कंपोज कर रहे थे तो बहुत सारे जो रूलर्स हैं जो कि हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ रखे, जैसे गौतमीपुत्र, श्री सतकर्णी। तो इनके साथ ये भी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हो गए इसी गुप्तास डायनेस्टी के टाइम पे, गुप्तास के पीरियड ऑफ टाइम पे ये भी क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर्स हो गए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल अस। The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victorious in battle, who was learned and the best of poets. He also described as equal to the gods. The prashasti was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. If you look at map 7, page number 87, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast. And you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti. Harishen describes 4 different kinds of rulers and tell us about
Samudgupta's policies towards them. तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति उसे देखे तो जो पोएट है कौन, हरिसेन, तो उन्होंने किंग को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी ग्लोइंग सी टर्म्स यानी काफ़ी बड़ी बड़ी सी उपाधियां दे रखी हैं, जैसे अ वॉरियर और अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, यानी कि एक ऐसा राजा जो लड़ाइयों में मतलब कि हर लड़ाई में जीत जाता है, और who was learned and the best of poets, यानी जो लर्न करता है फिर उसके बाद जो पोएट्स है उनका सबसे बेस्ट पोएट यही है। और कभी कभी तो जो राजा होता है उनको क्या गॉड के यानी भगवान के समान बता दिया जाता है कि यहाँ के भगवान तो यहाँ के राजा ही हैं। तो जो प्रशस्ति होती है वो काफ़ी उसे कंपोज करा जाता है, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उसमें बहुत लॉन्ग सेंटेंस होते हैं और उसमें क्या प्रशस्ति को कंपोज करा जाता है। यहाँ एक पार्ट है उसी प्रशस्ति का जिसमें सेंटेंस है। अगर हम लोग मैप नंबर 7 को देखें जो कि पेज नंबर 87 है, तो वहाँ पे कुछ एरिया मिलेगा जो कि कौन सा है, जो ये रहा हमारा मैप नंबर 87। तो मैप 87 तो क्या है कि इसमें कुछ एरिया पर्पल मिलेगा, कुछ एरिया ग्रीन मिलेगा, कुछ एरिया पिंक मिलेगा और कहीं कहीं क्या रेड डॉट्स मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्पल और ब्लू है ये यहाँ पे क्या जो रेड डॉट्स है यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी कोस्ट है, तो यानी जहाँ पे रेड डॉट्स देख सकते हो आप लोग, तो वहाँ पे क्या वहाँ का समुद्र का किनारा वहीं पे है, यानी सी डॉट्स वहीं मतलब कि सी कोस्ट लाइन एरिया है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त की है उसमें जो हरिसेन है जिन्होंने लिखी है उन्होंने 4 चीज़ें बताई है किनको, समुद्रगुप्त को अपने जो उनके पॉलिसीज है उनको डिस्क्राइब करने के लिए 4 चीज़ें बताई हैं। तो पहली है द रूलर ऑफ आर्यवर्त, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudgupta's empire. तो यानी कि रूलर्स ऑफ आर्यवर्त द एरिया शेडेड इन ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ वाला ये आर्यवर्त यानी ये कन्नौज, प्रयागा, पाटलिपुत्र और नालंदा, तो यानी ये जो इतना एरिया है ग्रीन और मथुरा भी, तो ये जो इतना ग्रीन एरिया है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आर्यवर्त थे। तो ये जो आर्यवर्त का किंगडम है ये किसने, समुद्रगुप्त ने उखाड़ दिया और यहाँ तक क्या अपना इनको क्या इनमें समुद्रगुप्त ने अपनी राज्य में इसको भी क्या मिला दिया। तो ये पहला रूल हो गया, पहली पॉलिसी होगी। दूसरी क्या है, द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, हियर देयर वर 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudgupta after being defeated and he then allowed them to rule again. तो ये जो दक्षिण की बात करें, दक्षिण तट की, तो यहाँ पे जितने भी रेड डॉट्स हैं यहाँ पे ये टोटल 12 रेड डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी यहाँ पे जितने भी डॉट्स हैं टोटल कितने 12 रेड डॉट्स हैं। और ये इनमें क्या यहाँ पे राजा रहते थे और ये सब कोस्ट लाइन के किनारे थे। तो यहाँ पे क्या समुद्रगुप्त जो थे यहाँ के जो राजा है वो हारने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्त को, और वो यहाँ पे आकर के क्या अपना रूल करने लगे। थर्ड पॉलिसी क्या है, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गाना सांगास। Remember chapter 5. In the northwest marked in purple on the map, they brought tribute, followed his orders and attended his court. तो यानी कि ये जो एरिया दिख रहा है पर्पल कलर का, ये जितना भी पर्पल कलर का एरिया है आउटर स्टेट, इसमें क्या होता था कि ये जितने भी यहाँ के रूलर्स हैं वो सब समुद्रगुप्त के साथ रहते थे और जो समुद्रगुप्त की कोर्ट लगता था दरबार, तो उनमें भी ये लोग आते थे, वो पॉलिसीज बनती थी। तो यानी कि यहाँ के जो पर्पल डॉट्स में रहते हैं वो सब क्या उनके साथ ही रहते थे और जो समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स हैं उन्हें भी
फॉलो करा करते थे। The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushanas and Shakas, and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage। तो यहाँ पे जितने भी आपको नीचे साइड दिख रहा होगा श्रीलंका के पास, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो श्रीलंका का एरिया हो गया और जो यहाँ पर कुशानाज और शाकास के बच्चे बाल बच्चे रहते थे, यानी कि उनके ही जनरेशन रहती थी। और जो श्रीलंका के लोग हो गए तो वो लोग क्या इनको अपनी बेटियों से क्या मैरिज करवा देते थे, शादी करवा देते थे, और फिर क्या इनसे रिश्ता हो जाता था। तो ये टोटल 4 पॉलिसीज थी जो कि समुद्रगुप्त की प्रशस्तीज में लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेलॉजीज, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।